करुण पुराण कहती है कि बच्चों को जन्म क्यों दिया जाता है, उनको जन्म देने का कारण क्या है। जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी ने भी यह प्रश्न रखा था अपने भक्तों के सामने। पूछा गया था कि औलाद क्यों पैदा करी जाती है, औलाद को जन्म क्यों दिया जाता है। एक बार बड़ी सभा में जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ये प्रश्न रख दिया कि औलाद क्यों पैदा करी जाती है, संतान का जन्म क्यों किया जाता है। सबने, श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी पूछ रहे हैं, एक एक व्यक्ति खड़ा होकर बता रहा है कि औलाद इसलिए जन्म दिया जाता है कि वो हमको संभालेगी, बुढ़ापे में हमको साथ कर चलेगी। दूसरे ने कहा संतान औलाद इसलिए पैदा करी जाती है कि वो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। तीसरा व्यक्ति खड़ा होकर बोला कि बुढ़ापे में किसी का साथ तो चाहिए। चौथा बोला जब हमारे जीवन में सुख दुख आएगा तो कोई साथ देने वाला तो चाहिए। श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी ने इन सब की बात सुनी, पर जगतगुरु शंकराचार्य जी ने फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ उस उत्तर से। तब श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी के एक शिष्य बैठे हुए थे, बड़े गुरुदेव के चरणों का नित्य स्मरण करने वाले थे, नित्य भक्ति में डूबने वाले थे। फिर उन्होंने विनती करी, गुरुदेव मैं कहना चाहता हूं, आप सुनेंगे मेरी बात। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कहा बोलो क्या बात है। इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहता हूं, आप दे दीजिए। गुरुदेव औलाद इसलिए पैदा करी जाती है कि माता पिता में आग लगाए। गरुण पुराण का सही मायना यही है, इसके सिवाय औलाद किसी काम की आई है। तुम्हारे कमरे में तुम सोते रहोगे, सिर दर्द होता रहेगा, औलाद अपना कमरा छोड़कर नहीं आएंगे। औलाद के सिर में दर्द होगा तो माँ दौड़कर चली जाएगी, बाप 50 बार पूछ लेगा बेटा चल मैं डॉक्टर को दिखाया हूं, माँ कह देगी जरा चले जाओ, उसको स्वास्थ्य खराब है, उसका तबीयत खराब है, जाओ। बच्चा बीमार पड़ा हुआ है 4 दिन से, तुमसे पूछते नहीं बन रहा। पत्नी का कहना मानकर पिता भी 4 बार जाकर पूछ लेगा बेटा कोई तकलीफ है, चल मैं तेरे को डॉक्टर को दिखा दूं, चल मैं तेरा चेकअप करवा दूं, चल मैं ऐसा कर दूं। माँ 50 बार पूछ लेती है बेटा तुझे तकलीफ क्या है, तुझे दुख क्या है। पर बहुत कम बेटे, बहुत कम होंगे। ऐसा नहीं कहता हूं कि नहीं होंगे, होंगे पर बहुत कम। जो माता पिता के सिर में दर्द भी हो तो 50 बार जाकर पूछ ले कि मम्मी क्या बात है, आज आप उदास दिख रही हो, आपका चेहरा उतरा हुआ है, कोई तकलीफ शरीर में हो तो चलो मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूं। सही मायना तो यही है कि औलाद इसलिए पैदा करी जाती है कि अंतिम समय में आग कौन लगाएगा। देखा जाए तो माता पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के नाम गिरवे रख देते हैं। सोना गिरवे रखे से छुड़ा सकते हो, सही है कि गलत है, बोलो तो सही। पाटली गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, सोना गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, चांदी गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, जमीन गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, पर खुद को अपनी औलादों के पास गिरवे रख दिया जीवन भर, उसको कैसे छुड़ाओगे। विचार तो करो, ये जिंदगी तुमने गिरवे ही तो रखी है, बस कमा कमा कर लाते जाओ, देते जाओ, ब्याज भरते जाओ, गिरवे में तो रखे हुए हो। बस कमाया किसके लिए, औलादों के लिए। जोड़ा किसके लिए, संतानों के लिए। बेटी में साड़ी किसके लिए रखी थी जमा जमा के, बहू और बेटी के लिए। शादी करेंगे छोरी की तो उसको दे देंगे, बहू आएगी तो उसको दे देंगे। खुद ने अच्छी नहीं पहनी उनके लिए संजो संजो कर रखी। ये गिरवे ही तो रखे हो तुम अपने परिवार में, गिरवे ही तो पड़े हो तुम अपने कुटुंब में। बस कमा रहे हो, जोड़ रहे हो और छोड़ रहे हो। सोना गिरवे रखा तो उसको छुड़ा सकते हो, चांदी गिरवे रखी तो उसको छुड़ा सकते हो, पर तुम अपने परिवार से कैसे छूट पाओगे वो तो विचार कर लो तुम। आखिरी तक भी मरने के बाद अगर बुढ़िया मर जाती है और सोने की मुर्गी कान में पड़ी रह जाती है, कहीं पाँव में चांदी की मोटी मोटी, पहले वो तगड़ी पहनते थे, क्या बोलते, पैड़ी पहनते थे, पाँव में मोटी मोटी, तो सुनार को बुलाते थे, मरी हुई डुकरिया पड़ी रहती थी और सुनार आकर कहते थे बहुवन छाती पे खड़ी रहती थी काटो, काटिए। और अगर यहां नहीं काटते थे तो शमशान ले जाते थे सुनार को कि वहां कटवाते थे पाँव में पड़ी हुई चांदी की बेड़ियों को, कि अभी और ब्याज बाकी रह गया चुकाने के लिए, उसको निकाल। पूरी जिंदगी लगा दिया आपने, पूरा जीवन, पूरा जीवन। अरे दिवाली का बम फटाका भी हमको बुद्धि देकर जाता है, बोलो सही है कि गलत है। दीपावली का बाजार करने कौन कौन जाता है, जरा हाथ तो उठाओ।
और जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, आप लोग भी तो दिवाली का बाजार करने जाते होगे, आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो, तो दिवाली का बाजार तो करने जाते होगे। तो दिवाली का बाजार करने जाओ तो बच्चे को दीपावली के बाजार में क्या अच्छा लगता है? तो क्या ये फटाका दिलवा दो। बोले बोले कि नहीं बोले बच्चा, ये फटाका दिलवा दो, ये रस्सी बम दिलवाओ ने, सुतली बम दिलवाओ ने, मैंने ये वाला बम दिलवाओ ने, मुझे ये बुलेट बम दिलवाओ ने, मुझे फुलझड़ी दिलवाओ ने, मुझे ये रस्सी बम दिलवाओ। बच्चों को प्रिय लगता है। आप भी बड़े हो, आपको भी बाजार में लेने जाओ, कभी कपड़ा कभी सामान, तो आखिरी में तुम फटाका लेकर आओ कि नहीं आओ? 500 का लाया, 1000 का लाया, 2000 का लाया, 400 का लाया, 200 का लाया, पर लाया तो सही। अरे बोलो तो सही, लाए कि नहीं लाए? कितनी उमंग से लाए, कितनी उत्साह से लाए। किस लिए लाए? कि फटाका लाए हैं तो छोड़ेंगे। सही है कि गलत है? फटाके लेकर आए हो तो छोड़ेंगे, इसको फोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, सब मिलकर छोड़ेंगे। चलो अब फटाका लाए 500 का, 1000 का, 2000 का, 4000 का, और इतने सारा फटाका लेकर आए। अब फटाका छोड़ने का जब समय आया तो फिर फटाका तुम 500 रुपए का लेके आए थे ना, रस्सी बम ने, सुतली बम इतना महंगा लेकर आए थे, और फटाका जब इतना महंगा लेकर आए हो तो छोड़ो। छोड़ो कि नहीं छोड़ो तुम? अरे बोलो तो सही, छोड़ो ना। कैसे छोड़ो? अब जब तुम 500 का लाए हो, अरे बोलो तो जम के, 2000 का लाए, इतनी बड़ी पेटी खरीद कर लेकर आए, इतना सारा पैसा खर्च कर कर लेकर आए हो, तो अब सारा घर का लोगों को क्यों मैं फटाका छोड़वाने, सब यहीं खड़ा रहो, हिल मत जाना, और मैं खड़ा खड़ा देखता रहे फूटेज कैसे हो सके। बोलो तो सही, 500 का फटाका लेकर आया और आग लगाई न भाग गया। 500 का फटाका लाया, आग लगाई और भागा। छोड़कर गया कि नहीं गया? अरे बोलो तो जम के, छोड़ा भागा। उसी तरह फटाके भी हमको ज्ञान देते हैं कि 500 का लेकर आया था ने, आग लगा के 2 मिनट में भाग गया। अगर खड़ा रहता तो मुंडा काला होता कि नहीं होता? अरे बोलो तो सही है। और मुंडा तो मुंडा काला होता ने, हाथ पैर तो कहीं होता, ये तो राम जी जानता। भागना पड़ा छोड़कर। उसी तरह 500 का फटाका लाए, छोड़कर भागना पड़ा। बस एक निवेदन है, संसार में आए हो, बहुत सी चीजें खरीदना पड़ेगी। ये घर परिवार कुटुंब कबीला सब कुछ हमने जोड़ा, ये समझ लेना फटाका है, और एक दिन इसको छोड़कर भागना पड़ेगा। रह नहीं सकते इसके पास, इस फटाके के पास खड़े नहीं रह सकते आप। और आप में किसी में सामर्थ्यता हो तो खड़े होकर बता देना, एक पेटी में आग लगा, मैं खड़े रह जाए। अभी दशहरा आने वाला है, किसी से कहते ना रस्सी बम हमारे सामने जला, मैं तो यहीं खड़ा, जा कर क्या कर लेगा? 1000 रुपए का लेके आया हूं मैं, 5000 का लेके आया, ने आग लगा मेरे सामने लगा, परिवार वाले के इकट्ठा कर लेना, रे फटाका है अभी आग लगाऊं, देखो 5000 का लेके आया हूं। खड़े रहोगे? नहीं, आग लगाए ना, भागना पड़ेगा। उसी तरह परिवार कुटुंब कबीला नाते रिश्ते, फ्रिज कूलर वाशिंग मशीन ड्राइंग, ये सोफा ये पलंग ये मकान ये जमीन ये जायदाद, सारी संपदा हमने जोड़ी, ये फटाके की तरह है। जिस दिन परमात्मा आग लगाएगा उस दिन भागना पड़ जाएगा, तुरंत छोड़कर जाना पड़ेगा, इस संसार सागर से निकलना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखो, पेटी पास में रखो, सुतली बम पास में रखो, रस्सी बम पास में रखो। निवेदन है, पर आग मत लगाना, आग लगाओगे तो भागना पड़ेगा। रहो संसार में, रहो कुटुंब में, रहो परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कहीं देने की मना नहीं है, खूब रहो।